नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ मंत्र YouTube पर पहली बार आज मैं दे रहा हूं। साधना पहले मैं दे चुका हूं, दोबारा फिर दे रहा हूं। पृथ्वी माता की साधना पूरी देखिए वीडियो अंत तक। ये आदिशक्ति का कैसे रूप है पृथ्वी माता, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज मैं पृथ्वी माता के बारे में पहले देखो स्पष्ट कर दूं कि ये पृथ्वी माता, जिसको लोग जमीन कहते हैं, धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में पृथ्वी माता की शक्ति से लोग अपरिचित अधिकांश हैं। उनका दोष नहीं है, ये हिंदुओं को सुलाया गया 1400 वर्ष के अंतर्गत, इसलिए ऐसा है। पृथ्वी माता स्वयं भगवान की पत्नी भी हैं, यानी 12 भगवान की पत्नी का भी दर्जा प्राप्त है पृथ्वी माता को। और पृथ्वी माता स्वयं आदिशक्ति का रूप है। और पृथ्वी माता का ही पुत्र भौमासुर था, जो इन्हीं देवताओं को सबको हरा के और यहाँ तक कि इंद्र की माता अदिति के कुंडल, कवच वगैरह छीन लाया था, जो भगवान कृष्ण ने बाद में वापस ले जा करके दिए। और भौमासुर को भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ में जा करके मारा था। वो पृथ्वी का ही पुत्र था और इतना बलवान हो गया था राक्षस कि जिसको कोई देवता नहीं हरा सका था, भगवान कृष्ण ही उनको मार सकते थे। और वो बहुत लंबी कहानी है। यानी पृथ्वी माता की स्वीकृति खुद हुई कि जब राक्षस है तो उसको आप ही मार देना, अगर राक्षस होगा तो बाद में वो मतलब भगवान के ही हाथ से मारा गया, मतलब दूसरे रूप में। 12 रूप में तो उनका पुत्र था और कृष्ण भगवान के रूप में उनके हाथ से वो मारा गया। तो पृथ्वी माता, मैं बताऊं आपको, लक्ष्मी का रूप है, आदिशक्ति का रूप है। और पृथ्वी माता भुवनेश्वरी माता के एक अंश रूप की एक शक्ति है, लेकिन वो साक्षात देवी हैं। और जैसे 16 मातृकाएं होती हैं, 8 मातृकाएं होती हैं, उसी तरीके से पृथ्वी माता की भी पूजा और साधना एवं शक्तियां होती हैं। पृथ्वी माता की जो साधना करता है व्यक्ति, वो निश्चित राजा बन सकता है। और पृथ्वी पति का मतलब होता है, नहीं उस जगह का मालिक। हालांकि पति का मतलब पति तो पति है ही, लेकिन पति का मतलब उसका रक्षक, उसका मालिक, इसका अर्थ भी होता है। जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं या पृथ्वीपति को राजा का कहते हैं, राजा को मतलब पृथ्वीपति कहते हैं। तो पृथ्वी की साधना करने वाला पृथ्वीपति जरूर बनता है। उन पृथ्वी पुत्रों को जिनको राज्य चाहिए, उन या धन दौलत चाहिए या भूमि भवन से संबंधित सुख चाहिए, उनको पृथ्वी माता की साधना अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। और जिसको सर्वत्र विजय चाहिए, जिसको सर्व मंगल चाहिए, जिसको सर्व कल्याण चाहिए, उनको पृथ्वी माता की साधना एक बार जरूर करनी चाहिए। मंत्र मैं कुछ पहली बार YouTube पर हैं जो मंत्र मैं बताऊंगा, वैसे मंत्र मैं पहले दे भी चुका हूं इस साधना में, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे चैनल को फ्रीज करवा दिया था मुसलमानों ने, जिहादियों ने, हिंदू नाम लगाने वाले जिहादियों ने, कुछ जिनके DNA में मतलब मुस्लिम या ईसाई है और हो गया है अब, और नाम वो हिंदू लगाते हैं आज भी। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। और चैनल पर हिस्ट्री भी लगाई गई गलत सलत, रिकॉर्डिंगें कर दी गई गलत सलत, और चैनल को हैग भी किया।
तो इसलिए इसमें व्यूज ज़्यादा नहीं दिखते हैं, मतलब कभी 30-40 ही दिखते हैं, तो कभी 100 के आसपास जो भी, मतलब जबकि लाखों व्यूज बनने पर भी इतने ही दिखते। तो इसका देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मैंने चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं, व्यवहार कमाने के लिए बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, व्यवहार अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, हालांकि मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कि कोई इसमें जिहादी नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि वो सारे के सारे खरा सोना और सब शुद्ध और पवित्र एकदम हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो सब मेरे अपने हैं, मेरे सारे परिवारी जन हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने आगे होंगे वो सब मेरे परिवारी जन होंगे। तो मैं कभी आप लोगों को दर्शक या सब्सक्राइबर ना मान के मैं आप सबको परिवारी जन मानता हूं। इसलिए कभी कभार अगर मैं दुखी भी होता हूं तो भी चैनल पर अपना दुख भी व्यक्त कर देता हूं आप लोगों के सामने। भले ही आप लोगों ने कभी मुझे ना देखा हो या कभी आप लोगों से बात ना हुई हो, या पता नहीं आप लोगों से कभी बात हो भी पाएगी कि नहीं, इसकी भी मैं गारंटी नहीं पूर्ण रूप से ले सकता हूं, लेकिन आशा रखता हूं आप सब लोगों से मुलाकात मेरी जल्द और अतिशीघ्र, मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हो जो कि सनातन धर्म का मतलब अग्रणीय झंडा उठा करके और सनातन की जागृति करने वाला हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन के लिए मुझे एक बार मैं पहले शहीद हुआ था पूर्व जन्म में, लाखों बार भी होना पड़े शहीद, तब भी मैं सनातन को नहीं छोड़ूंगा। बार बार जन्म लूंगा और बार बार सनातन का प्रचार करूंगा, सनातन को नहीं छोड़ूंगा। और मेरे लिए आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि जब भी मेरा जन्म हो, भारत में हो, गंगा जमुना के बीच में हो, और हम सनातनी रहे, मेरी अंदर सतबुद्धि हमेशा बनी रहे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जिहादियों की बात और फिर पृथ्वी माता की साधना भी बताता हूं, मंत्र भी बताऊंगा इसमें। देखिए अमरोहा में, यूपी के अमरोहा में जिहादियों ने हिंदू लड़की को जबरदस्ती, यानी टीचर ने वो भी जबरदस्ती मतलब फंसाने की कोशिश की और धर्म इस्लाम मतलब मजहब कबूल करने की कोशिश की और उससे निकाह करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसको फेल करने की धमकी दी, ऐसा मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर। ये 2024 और 22 नवंबर खबरों में पता चला। और पता चला खुशी नगर में भी हिंदू लड़की बच्ची का अपहरण किया, 3 दिन तक लड़की नहीं मिली। आशंका है कि उन्होंने बलात्कार करके मार दी होगी हिंदू लड़की का, ऐसा हुआ है कि ये करने वाले मुस्लिम हैं। और मुझे पता चला भोपाल में भी लैंड जिहाद और मेरठ में भी लैंड जिहाद, जो कि ये तो होती रहती ऐसी, मैं ऐसे मान लो करीब 7-8 घटनाएं सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चली हैं, यानी 22 नवंबर 2024। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, देखिए यदि आप वास्तव में समझना चाहते हो तो आपको 2024 का 22 नवंबर का आपको शाम को 8 बजे वाला बिंदास बोल जरूर सुन लेना चाहिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लोग षड्यंत्र करते हैं और सनातन को मिटाने की, सनातन को नष्ट करने की मतलब इन्होंने ठान रखी है। और हम लोग यहाँ सोते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जेके फाइनेंस जो पृथ्वी के बारे में आपने कहा है, माफ़ी की कोई बात नहीं, ये आपका दोष नहीं है। देखिए जब तक व्यक्ति का शरीर नहीं छूटता है तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आप तो मेरे प्रिय भाई अभी बच्चे ही हो, तो आपका क्या दोष। बड़े बड़े विद्वान भी पूरा धर्म का मर्म नहीं जान पाते हैं। तो पृथ्वी माता साक्षात आदिशक्ति हैं, और पृथ्वी माता की साधना से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य देवी देवताओं की साधना से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि जो चक्र जागरण करते हैं, जो अपना वीर ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं, उनको सर्वप्रथम पृथ्वी माता की ही साधना करनी पड़ती है अपने चक्र जागरण करने में। और मूलाधार चक्र में पृथ्वी का ही निवास होता है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व का ही पहले जागरण और मतलब विजय प्राप्त की जाती है उस पर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हिंदू जागो और दूसरों को भी जगाओ, तभी बच पाओगे, नहीं तो अस्तित्व भी आपका नहीं बचने वाला भविष्य में। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप अधिक से अधिक जागिए और हिंदुत्व की बात करिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू बात कोई कर रहा है और आपके विचारों में वो बात नहीं आती है, आपके विचारों से वो अलग है, मतलब विपरीत है, तब भी उसका समर्थन
करिए और उसको आप पहले जानने की कोशिश कर लेना प्रिय भाई बहनों कि ये हिंदुत्व की जो बात कर रहा है मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, लेकिन ये सत्य कहाँ पर है मैं उससे पूछूं। मतलब मैं हूं चाहे कोई और हिंदू योद्धा हो, जो धर्म योद्धा, हिंदू धर्म योद्धा जो हैं, उनकी बात पर कभी संदेह ना करते हुए उनके लिए समर्पित हो जाइए। जो आपके यहाँ जहाँ भी जैसे हिंदू योद्धा कार्य कर रहे हैं हिंदू रक्षा के लिए, चाहे वो गौ रक्षा के लिए हो, चाहे हिंदुत्व रक्षा के लिए हो, चाहे हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हो। अब मैं पृथ्वी माता की साधना की बात करता हूं। देखिए, पृथ्वी माता की साधना में आपको पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, पूरब दिशा की तरफ मुख करके, और आप पीले आसन पर बैठें या लाल ऊनी आसन पर बैठें। ऊनी आसन चलेगा, कपड़ा का नहीं चलता, ध्यान रखना। कपड़ा का आसन जो लोग जैसे चादर बिछा लिया है, कपड़ा के आसन पर बैठ के जाप करने से दरिद्रता प्राप्त होती है, मतलब गरीबी। कोई लोग पत्थर के आसन पर बैठते हैं, पत्थर के आसन पर बैठने से कष्ट प्राप्त होता है, उस पर ऊनी आसन बिछा होना चाहिए। अगर कोई लकड़ी के आसन पर बैठता है तो भी कष्ट प्राप्त होता है, काठ के आसन पर भी। अगर कोई तिनकों के आसन पर बैठता है तो भी रोग प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से सभी प्रकार के अलग अलग आसनों का फल है। तो मृग चरम तो देखो दुर्लभ है, मिलता नहीं, और जुर्म भी हो जाएगा कलयुग में, भाई मृग मारोगे तो। मृग चरम की तो मैं नहीं कहता हूं, वैसे मृग चरम, बागांबर वगैरह पहले ऐसे आसन होते थे, आज भी होते हैं। कुछ लोग आज भी बैठते हैं मृग चरम पर, शेर की खाल पर आज भी बैठते हैं लोग, जिनके पास है लाइसेंस, उनके पास भाई पहले से, जिनके पास पुरानी रखी है। अब किसी को नहीं मारना चाहिए। तो क्या है कि ऊनी आसन सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है, काला ऊनी आसन और लाल ऊनी आसन, पीला ऊनी आसन, इन पर बैठ सकते हो। पुरुष लोग सफेद ऊनी आसन पर बैठ सकते हैं, या जो विधवा माताएं बहनें हैं वो सफेद पर भी बैठ सकती हैं। लेकिन पृथ्वी माता के लिए विशेष लाल या पीला आसन होना चाहिए। तो पृथ्वी माता की साधन में आपको रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से आपको जाप करना पड़ता है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ता है। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तन से मन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। गौ माता में तो वैसे 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन गौ माता पृथ्वी का रूप भी हैं, क्योंकि जब जब धरती पर यानी पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी गाय के रूप में ही जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं वहाँ पर। यानी चाहे वो कृष्णावतार में हो, प्रार्थना जब सब देवताओं ने मिलकर की तब भी पृथ्वी गाय का ही रूप धर के गई थी, चाहे रामावतार में रावण के अत्याचारों से जब तंग होकर के पृथ्वी ने रूप रखा तब भी गाय का ही रूप रखा था। तो गौ माता भी साक्षात पृथ्वी का रूप मानी जाती हैं, तो इसलिए गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी। और जब जैसे आप उतनी गौ माताएं खिलाते हैं तो एक बैल को जरूर भोजन कराएं, 1 या 3 बैल या 2 बैल जितना हो। बैल धर्म का रूप होता है और 10 गाय के बराबर एक बैल का महत्व पुराणों में बताया गया है। तो इस साधना में आपको देखिए, साधना रात्रिकालीन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हो। इसमें 12 भगवान की भी मूर्ति या फोटो होनी चाहिए, 12 भगवान का भी पूजन होता है। गुरु गणेश का तो पूजन हर साधना में होता ही है, और जैसे क्षेत्रपाल, भैरव या 10 दिक्पाल ये तो सब पूजन होता ही है, लेकिन 12 भगवान का और 12 ही माता का भी पूजन होना चाहिए। 12 ही माता एक हैं और एक पृथ्वी माता भी हैं। हालांकि पृथ्वी माता को भी 12 ही माता कह दिया जाए तो भी गलत ना होगा, जबकि 12 ही माता का रूप वैसे अलग है और पृथ्वी माता का रूप अलग है। ये 12 भगवान की दोनों शक्तियां मानी जाती हैं। तो और वैसे भी पृथ्वी को मतलब आपने सुना होगा कहीं कहीं विष्णु भगवान की पत्नी बोला गया, तो विष्णु भगवान मतलब 12 भगवान, ठीक है। तो अब आपको बताऊं कि इनकी साधना में आप जो खोया की मिठाई या फल रखेंगे वो आपको परिवार में बांटना है, खुद खाना है। इनकी साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ता है और साधना की जाती, अनुभव भी होते हैं, और अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो वरदान भी देती हैं, सब कुछ दे सकती हैं पृथ्वी माता। इनका जाप वैसे देखिए कृपा प्राप्ति के लिए तो आप 1.25 लाख भी कर सकते हो, वैसे इनका जाप कम से कम 11 लाख करना चाहिए। जो मैंने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवतियाय धड़याय धड़े धरे धरे स्वाहा, ये मंत्र मैंने दिया था पृथ्वी की साधना में पहले। और मंत्र है ओम भूम देव्यै नमः, ये भी मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं
भूदेव्यै नमः, तीसरा मंत्र ये, और ओम ह्रीं क्लीं प्रीं पृथिव्यै देवी मम सर्वार्थ सिद्ध्यम कुरु कुरु हुम फट। ये मंत्र पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले हमने दिया है आपको। और मंत्र है ये, पुराणों में था, नष्ट हो गई जो पुस्तक हैं जो, लेकिन मंत्र मिल जाते हैं गुरु परंपरागत। और कैसे मुझे मिलते हैं वो यहाँ पे मैं नहीं बताता हूँ कैसे मिलते हैं, लेकिन मुझे जो भी मंत्र मिलते हैं वो सच्चे प्रामाणिक होते हैं, और वो साधनाएं किसी न किसी के द्वारा अनुभूत की हुई होती हैं, मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा, मेरी शिष्याओं के द्वारा, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा, या और संतों के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जीवन में अगर कोई साधना है, कोई अनुभव है, और वो किसी को नहीं पता है, वो भी आप अपने चैनल से प्रकाशित करवा सकते हैं, जो मैं आपका डालता हूं। अगर आप फोटो, आप नाम कहोगे तो मैं नाम फोटो के साथ डालूंगा, नहीं तो आपका नाम फोटो गुप्त रखा जाएगा आपकी अनुमति के अनुसार। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागिए और सनातन धर्म का प्रचार करिए। सनातन जब सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे, और एकमेव सारी समस्या का हल है इन्हीं संगठन शक्ति। शस्त्रमेव जयते, सत्यमेव जयते तो आपने सुना होगा, लिखा हुआ है, लेकिन शस्त्रमेव जयते भी है और शास्त्रमेव जयते भी है। ये ध्यान रखना, तीन चीजें, सत्यमेव जयते, शास्त्रमेव जयते और शस्त्रमेव जयते। तो ये सब चीज़ों को आप समझते हुए आप सनातन का कार्य करिए। और हमारे लिए तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, मैं तो तन मन से समर्पित हूँ सनातन के लिए, प्राण भी दे सकता हूं। प्राण तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है सनातन के लिए दे देना, ये समझ लो। जबकि प्राण आदमी एक बार ही दे पा सकता है, दोबारा तो नहीं दे पाएगा, भाई मर जाएगा। लेकिन हम जैसे, या जो भी सनातन के वीर योद्धा हैं, सनातनी धर्म योद्धा, हिंदू धर्म योद्धा हैं, उनके लिए प्राण देना बहुत छोटी बात होती है। लेकिन प्राण कोई वस्तु नहीं है जो निकाल के फेंक दिया जाता है या हाथ में दे दिया जाता है, वो समय आने पर पता चलता है। तो आप लोग जुड़े रहिए और आगे बढ़ाते रहिए चैनल को। आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है। ज्यादा ने तो फ्रीज करवा दिया, हिस्ट्री करवा दी, हैक भी कर लिया, आप लोग क्या कर सकते हो? आप अपना दिमाग लगाइए, मैं इसमें क्या बोलूं, आप सब हमारे हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय पृथ्वी माता की, जय बाराह भगवान की।